या व्यक्ति घर के अंदर शराब पीता है, रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनके घर में, तो काल भैरव का करना पड़ता है। किसी के घर के अंदर कलेश चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या समाधान है? अपने घर के अंदर एक नारियल लेना है, नारियल लेना है, नारियल के ऊपर आपको क्या करना है, 2 तरसूल बनाने, तरसूल बनाने। बहुत लोग दावा करते हैं कि 24 घंटे के अंदर वशीकरण होता है, 7 दिन के अंदर वशीकरण होता है, तो क्या ये सब सच है? वशीकरण होता है इससे? वो कहते हैं कि दावा से कहते हैं हम 2 घंटे में कर देंगे, 5 घंटे में कर देंगे, 7 घंटे के अंदर कर देंगे। उनको असली मतलब नहीं पता वशीकरण का। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वशीकरण मंत्र कौन सा है जिसके द्वारा हम किसी को भी अपने इशारों पर नचवा सकते हैं या किसी के ऊपर भी हम अपना कंट्रोल जमा सकते हैं? शमशान के अंदर से एक हड्डी लेके आनी है मुर्दे की, उसके ऊपर उस जिस व्यक्ति के ऊपर आप वशीकरण करना चाहते हैं उस व्यक्ति का पहले तो आप उसका नाम लिख दीजिएगा। आज के टाइम के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी को 11 दिन तक हो जाता है, 11 साल लग जाते हैं, उनको संतान नहीं होती है, कि उनके पितर ही नाराज थे। बैठकर आपको अपने पितरों को मनाने के लिए आप ये बोलिए, ओम पित्राय देवाय नमः नमः, ओम विष्णु देवाय नमः नमः। तो भूत प्रेतों को कंट्रोल करने के लिए, नेगेटिव जो चीज़ है उनको भगाने के लिए क्या क्या उपाय है तंत्र के अंदर? अच्छा, हवा से ऊपर उठती गई, हवा से उठती गई। आप ये सोचोगे कि मरा हुआ इंसान कैसे उठ सकता है? हवा में उड़ने लग गया। हाँ? नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है डार्क वर्स पे, जहां हम बात करते हैं रहस्यमय घटनाओं की, हॉरर स्टोरी की, वशीकरण की और तंत्रा की। आज के जो हमारे गेस्ट है स्वामी सुमित साधक जी, स्वागत करते हैं उनका और उनसे जानते हैं कि तंत्र विद्या किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से उपाय काम करते हैं। दोस्तों, ये पॉडकास्ट आपको अंत तक देखना है क्योंकि इसके अंदर मिलेगी आपको डरावनी कहानियाँ। जो गुरुजी के रियल केस है वो आज बताएंगे अपने को। एक ऐसा भूत जिसके अंदर 100 हाथियों का बल था और वो कैसे आपकी एक गलती के कारण आपके घर आ सकता है या किसी परिवार की एक गलती के कारण वो उस परिवार के ऊपर हमला कर देता है और उस परिवार को बर्बाद कर देता है। इसके बारे में भी आज गुरुजी हमें बताएंगे। सो ये पॉडकास्ट ज़रूर अंत तक देखिएगा। तो स्वागत करते हैं सर का। वेलकम सर। थैंक यू। मेरा नाम है सुमित साधक। मैं माँ कामाख्या देवी आसाम से बिलोंग करता हूँ। मुझे इस फील्ड के अंदर 5 से 7 साल हो चुके हैं। मैं तंत्र क्रिया या प्रकार की काम करता हूँ, जिससे किसी भी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग या कोई भी चीज़ की समस्या है मैं उसका समस्या का समाधान करता हूँ। जी। तो सर, अगर मेनली हम तंत्र की बात करें, तंत्र किस तरीके से काम करता है सर? जो तंत्र है वो इस तरीके से काम करता है कि जैसे कि लव प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आ रही है या कभी पति पत्नी में अनबन हो रही है या किसी में हर घर के अंदर क्लेश चल रहा है, तो वो उसके अंदर हम उपयोग कर सकते हैं। उसका क्या है कि जैसे घर के अंदर क्लेश चल रहा है तो उसका उपयोग क्या करना है कि उसके अंदर जैसे भी हमें आज पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है, तो उसके अंदर क्या होता है कि साधक के अनुसार जैसे हम तंत्र क्रिया करते हैं तो उसके अनुसार हम कर सकते हैं जी। मतलब तंत्र क्रिया से इन सारी चीज़ों का समाधान हो सकता है जी, किसी भी प्रकार की। ठीक है। जैसे हम आज मान के चलिए कि आज आपकी वीडियो के माध्यम से मैं आपकी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ। जैसे आज प्रॉब्लम चल रही है, किसी घर में प्रॉब्लम चल रही है या कारोबार में दिक्कत आ रही है या किसी के बनते बनते काम रुक रहे हैं, तो उसके अनुसार हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। ये जो है तंत्र क्रिया करेंगे तो उसको ऑब्वियसली उसको लाभ होगा और बहुत ही चीज़ें उनको मिल सकती हैं। तो सर, आपने जो भी तंत्र सीखा है या जो भी तंत्र की चीज़ें हैं के जीवन में, वो आपने सिद्धियों द्वारा प्राप्त की हुई, तो कौन कौन सी सिद्धियां हैं जो आपने कर रखी है? मैंने महाकाली की सिद्धि कर रखी है, काल भैरव की सिद्धि कर रखी है। ठीक है। ये पावन भैरव की सिद्धि कर रखी है। अच्छा। मैंने 3 सिद्धियाँ कर रखी है।
हर प्रकार की मैंने सीधी की हुई है, ठीक है। तो सीधी का ये करने का ये है कि मैंने महाकाली की सीधी की है, ठीक है। तो उसके अनुसार मैं जब माँ महाकाली मेरे साथ रहती है, मैं उनको जब भी उदाहरण करता हूँ, मैं अपने मन के अंदर ध्यान करता हूँ, तो वो मेरे साथ प्रकट रहती है, ठीक है। मैं उनको ये कह दूंगा कि ये चीज़ें करनी है, महाकाली के आगे अर्जी लगाऊंगा, तो वो कार्य संपूर्ण पूरी तरीके से काम होगा। अच्छा, अर्जी लगानी पड़ती है मतलब। हाँ जी। और काल भैरव? काल भैरव का ये है कि जैसे काल भैरव की ऐसी होती है कि जैसे काल भैरव को प्रसन्न करना है, या किसी भी कोई भी व्यक्ति हमारे पास है, उनको धन के अंदर लाभ नहीं हो रहा है, या घर के अंदर उनकी परेशानी चल रही है कि हो ही नहीं रहा है, या व्यक्ति घर के अंदर शराब पीता है, रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनके घर में, तो काल भैरव का करना पड़ता है। तो काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ। मदिरा, आपको रोज उनको काल भैरव के आगे बैठकर उनको मदिरा चढ़ानी है। चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है कि किसी भी व्यक्ति के घर में जैसे शराब पी रहा है या कोई वो छोड़ नहीं रहा है, उनके घर में बहुत दंगे हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है पति पत्नी के बीच में, या घर के अंदर हर समस्या चल रही है, हाँ, मतलब कलेश है घर में, कलेश चल रहा है, तो उससे क्या करना होगा आपको, उसका मैं आपको बताना चाहता हूँ। काल भैरव के आगे बैठकर मदिरा है उनको सेवन करानी होती है। सेवन कैसे करानी होती है, उनके आगे बोतल रख दीजिए और ऐसे आपको मन के अंदर एक बोलना है, ओम श्री काले देवाय नमः नमः। ये आपको 7 बार मंत्र बोलना है। 7 बार जैसे ही मंत्र आप बोलोगे, बोलने के बाद आपने एक ये इच्छा रखनी है कि मैं बाबा मेरे घर के अंदर जैसे मेरे पिता है, भाई है, या कोई भी व्यक्ति आपके घर में शराब का लाभ उठाता है, तो वो मैं ये कहता हूँ कि वो छोड़ देगा। ये मंत्र बोलने से, ये काम करने से सारी घर के अंदर परेशानियाँ दूर हो जाएगी। अगर कोई घर में नशे करता होता है, जैसे शराब का सेवन करता है और भी नशे करते हैं, धूम्रपान करता है, या किसी का बेटा नशे करता है, तो क्या तंत्र के अंदर इसका कोई समाधान है? बिल्कुल है। जैसे घर के अंदर है लाभ नशे वगैरह करता है कोई भी प्रकार के, तो उनका करना क्या है आपको, मैं आपकी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ। आपको एक उपाय बताता हूँ। आप उनका एक तस्वीर लेनी है, तस्वीर लेकर उनके पीछे उसका नाम लिख दीजिएगा। खास करके नाम लिखने के बाद वो शराब पीता है या कोई भी नशा करता है, तो उसके ऊपर से एक दिया लेना है आपको, दिया जगाना है। दिया जगाकर उसके ऊपर से उसकी तस्वीर को है घुमाना है। घुमाकर आपको क्या करना है, काल भैरव की मंदिर के अंदर जाना है। काल भैरव के मंदिर के अंदर जाकर उनके एक पेड़ होगा या कोई भी किसी भी चीज़ का मंदिर के अंदर पेड़ होता है, ठीक है, उस मिट्टी के नीचे उसको दफना देना है, ठीक है। और अपने मन के अंदर जो भी इच्छा है वो बोल देना है। वो अपने आप, वो मैं कहता हूँ 11 दिन के अंदर अंदर वो सारे नशे छोड़ देगा। सर, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है तो उसकी क्या क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो? मैं हर प्रकार की समस्या का समाधान कर सकता हूँ, चाहे लव की अकॉर्डिंग हो, चाहे कारोबार की दिक्कत हो, चाहे उसके अंदर धन के अंदर लाभ नहीं हो रहा है, या घर के अंदर कलेश चल रहा है, हर प्रकार की समस्या का समाधान करता हूँ। अच्छा, तो अगर किसी के घर के अंदर कलेश चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या समाधान है? इसके लिए समाधान ये है, देखिए कि उसके घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और कलेश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा काफ़ी हो रहे हैं। उनको क्या करना है, अपने घर के अंदर एक नारियल लेना है। नारियल लेना है, नारियल के ऊपर आपको क्या करना है, 2 तरसूल बनाने, तरसूल बनाने, ठीक है। वो किससे बनाने, सिंदूर से बनाने। एक सिंदूर से, एक काले चंद जो काजल की टिक्की आती है उससे बनाना है। तो 2 बनाने, पीछे की साइड और एक आगे की साइड बनाकर उसको काले कपड़े के अंदर लपेट देना है। लपेट कर आपको अपने घर की छत के ऊपर चारों दिशाओं में घूमना है। घूमने के बाद आपको क्या करना है, अपनी घर की मेन दरवाजे की चौखट के ऊपर उसको बांध देना है। मैं आपको ये कहता हूँ कि ये आपको करने से उपाय आपके 21 दिन के बाद आपके घर के अंदर आपको हर चीज़ की खुशियाँ दिखने स्टार्ट हो जाएगी। हर चीज़ का आपके घर के अंदर बहुत सुख शांति से रहने लग जाएंगे। सब कुछ आपके घर के अंदर प्राप्त होने लग जाएगा। तो सर, हमने काफ़ी सुना है वशीकरण के बारे में। जी। तंत्र का जो 6 कर्म होते हैं उनका पहला कर्म है वशीकरण। तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हो? और आजकल बहुत सारे तांत्रिक आते हैं हमारे पास भी, हम भी पॉडकास्ट करते हैं, बहुत लोग दावा करते हैं कि 24 घंटे के अंदर वशीकरण होता है, 7 दिन के अंदर वशीकरण होता है। तो क्या ये सब सच है? वशीकरण होता है इन सबसे? जी बिल्कुल, ये आप वशीकरण है वो सच होता है, ठीक है। ये सही तरीके से किया जाता है तब सत्य होता है। क्या आता है कि लोग, मैं आपको अपना एक केस बताना चाहता हूँ, ठीक है। मेरे पास कुछ समय पहले एक केस आया था, ठीक है। एक लेडीज़ थी बाहर की, ठीक है, कनाडा की, ठीक है। तो उस दोनों पति पत्नी के बीच में अनबन चल रही थी, ठीक है। तो पति पत्नी के बीच में अनबन चल रही थी, उन दोनों की बनती नहीं थी, सब कुछ था उनके पास पर बनती नहीं थी।
तो उनके बीच में बहुत अनबन रहती थी। तो उन्होंने क्या किया कि एक जो लाल खिताब के जो बादशाह बनते हैं, या आजकल आपने सुना होगा कार्ड के माध्यम से बताते हाँ, लोग, टेरो रीडर्स, हाँ। हाँ सुना होगा, ठीक है। और क्या करते हैं कि लोग पंडित के पास भी जाते हैं, तो वो कहते हैं कि दावा से कहते हैं हम 2 घंटे में कर देंगे, 5 घंटे में कर देंगे, 7 घंटे के अंदर कर देंगे। तो वो वशीकरण क्या कहते हैं, उनको असली मतलब नहीं पता वशीकरण का किस तरह किया जाता है, ठीक है। तो मैं जिस लेडीज़ के बारे में अब मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, बाहर की थी, कनाडा की, तो उनके घर के अंदर बहुत अनबन थी। उन्होंने क्या किया, जो लाल खिताब के बादशाह थे वो 2-3 जगह चले गई थी, वो पैसे भी चले गए, उनका काम भी नहीं बना, पर वो बहुत लॉस में चले गए। मेरे पास आए, उन्होंने मेरे को बताया कि गुरुजी ऐसी घर के अंदर बहुत परेशानी चल रही है, और मैं कोई भी काम करवा रही हूँ, मेरी पति पत्नी बन नहीं रही है, बहुत ज़्यादा हो चुका है। मतलब उनका इस मोड़ तक आ चुका था कि डिवोर्स होने में तगार पे था। अच्छा, डिवोर्स होने तगार पे था कि डिवोर्स हो जाएगा, ठीक है। पर वो बहुत परेशान थी बेचारी। पर मैंने उनको एक उदाहरण बताया, उनको समस्या का समाधान बताया कि ये वशीकरण ऐसे नहीं होता है, तो लोगों से लूटना पुटना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग आपके ऊपर एक विश्वास लेके आते हैं। हाँ बिल्कुल सर, ठीक है। तो चंद पैसों के अंदर कोई 2100 में कर देता है, कोई 1100 में कर देता है, ये वशीकरण नहीं होता है, ठीक है। मैं असली मतलब बताऊं, वशीकरण का ये होता है कि जो वशीकरण करवा रहे हैं, वशीकरण का ये होता है, पहले तो वशीकरण होते कितने प्रकार के, लोगों को ये असली माध्यम नहीं पता। हाँ बिल्कुल। आपके पास भी बहुत सारे लोग आए होंगे, आपने देखा होगा, तो उनको वशीकरण का मतलब नहीं पता है। अच्छा, ठीक है। वशीकरण हकीकत में देखा जाए तो 108 प्रकार के वशीकरण होते हैं। 108 प्रकार के। हाँ जी, 108 प्रकार के वशीकरण होते हैं। उनको असली मतलब वशीकरण का नहीं पता है, सिर्फ उन्होंने वशीकरण सीख रखा है तो वशीकरण करते। तो वशीकरण का मतलब ये होता है कि मैंने उनको एक उपाय बताया था कि वशीकरण घर के अंदर करना है। तो वशीकरण क्या होता है कि उनको मैंने इसके घर के अंदर आपको क्या करना है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा है, कोई चीज़ में हो रहा है, तो उनको मैंने एक बताया था कि एक तेज पत्ता लीजिए, तेज पत्ते के ऊपर उस अपने पति का नाम लिख लीजिए। नाम लिखने के बाद उनके ऊपर 3 स्टार लगाने, ठीक है, 3 स्टार करने। उसके साइड के अंदर आपने घर के अंदर कोई भी परेशानी चल रही है या कोई भी चीज़ की लाभ नहीं हो रही है, तो आपको एक मंत्र बताता हूँ, वो मंत्र लिख दीजिएगा उस पे तेज पत्ते के ऊपर। मैं ये कहता हूँ कि वो दावे से कहता हूँ कि वो वशीकरण का आपको लाभ होगा। आपको क्या करना है, उस मंत्र के पीछे लिखना है तश्यप तश्यप ओम नमः नमः शिवाय, ये मंत्र लिखना है। ये मंत्र लिखने के बाद उस तेज पत्ते को आपको ले जाना है, आपको उसको घर के बाहर मेन चौखट के बाहर ले जाकर उसको जला देना है। मैं इतना वादा करता हूँ कि जिस व्यक्ति के ऊपर आप वशीकरण करना चाहते हो, वो व्यक्ति वशीकरण के अंदर आपके ऊपर वो खुद हावी हो जाएगा, मतलब आपके बिना रह ही नहीं सकता, मतलब मोहित हो जाएगा। मोहित हो जाएगा। अगर किसी को प्यार के लिए वशीकरण करना हो, जैसे कि किसी लड़के को करना हो या किसी लड़की को करना हो कि वो मेरे से बात नहीं करता, आजकल यही प्रॉब्लम है, तो इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? जैसे रिलेशनशिप के बीच में अनबन चल रही है, लड़का लड़की के अंदर या कोई भी महिला के अंदर या एक लड़के के बीच में, तो मैं बताना चाहता हूँ, उपाय बताता हूँ उनको एक क्या करना है। आपको दाहिने हाथ की चिटली उंगली लेनी है, दाहिने हाथ की चिटली उंगली लेनी है, अपने पैर राइट हैंड का, अपना पैर राइट हैंड की चिटली के साथ मिलाना है। मिलाने के बाद आपको उनके मन के अंदर आप एक बार ध्यान करिएगा, जिस लड़की के बीच में, दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, तो उससे क्या होगा कि वो लड़के के अंदर जो भी झगड़ा हो रहा है या कोई भी चीज़ के अंदर उनकी दोनों के बीच में अनबन हो रही है, तो वो अनबन मिट जाएगी। आपको क्या करना है, पार्वती फतेह फतेह ओम शिव, ये 3 बार मंत्र बोलना है। 3 बार मंत्र बोलने के बाद आपको मैं ये कहता हूँ कि दोनों के बीच में, रिलेशन के बीच के अंदर जो झगड़ा चल रहा है या दोनों के बीच में अनबन हो रही है, मैं कहता हूँ कि आपको ये 3 दिन तक कंटिन्यू ये मंत्र करना है, या बोल देते हो, तो मैं ये कहता हूँ कि उन दोनों के बीच में अनबन जो हो रही है वो एकदम से ख़त्म हो जाएगी। उन दोनों का रिलेशन इतनी अच्छे से चलेगा जैसे वो उन्होंने उम्मीद नहीं की होगी, जो हद से बढ़िया चलेगा। अच्छा, ठीक है। सो सर, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वशीकरण मंत्र कौन सा है जिसके द्वारा हम किसी को भी अपने इशारों पर नचवा सकते हैं या किसी के ऊपर भी हम अपना कंट्रोल जमा सकते हैं? मैं बताता हूँ जी, जिसको हमें ऊपर वशीकरण करना है, शक्तिशाली वशीकरण करना है, आपको करना क्या है कि शमशान के अंदर जाना है। एक हड्डी जो मुर्दे की जली हुई थी, हड्डी लेनी है, उस हड्डी के ऊपर
लेके आनी है, उसके ऊपर उसका नाम लिखना है जिस व्यक्ति के ऊपर आप वशीकरण करना चाहते हो। हाँ। शक्तिशाली वशीकरण बता रहा हूँ, किसी ने आपकी पॉडकास्ट में नहीं बताया होगा ये वशीकरण, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। जो व्यक्ति के ऊपर आप वशीकरण करोगे वो व्यक्ति आपके ऊपर इतना मोहित हो जाएगा कि वो आपके बिना रह ही नहीं सकता है। ठीक है, शमशान के अंदर से एक हड्डी लेके आनी है मुर्दे की, उसके ऊपर उस जिस व्यक्ति के ऊपर आप वशीकरण करना चाहते हो उस व्यक्ति का पहले तो आप उसका नाम लिख दीजिएगा। नाम पूरा नहीं लिखना है, उसका नाम का अक्षर लिख दीजिएगा। नाम का अक्षर लिखने के बाद आप अपना नाम का अक्षर लिख दीजिएगा और उसको एक मोली लेनी है। ठीक है, मोली लेकर उसके ऊपर से घुमानी है, 7 बार राउंड घुमाना है, 7 बार घुमाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको उस हड्डी को लेकर आप जिस व्यक्ति के ऊपर वशीकरण करना चाहते हो उसकी तस्वीर ले लीजिएगा, अपने मोबाइल में निकाल लीजिएगा या किसी भी चीज़ में निकाल लीजिएगा। उसके ऊपर से 9 बार घुमाना है। 9 बार घुमाने के बाद आपको पीपल की जड़ की मिट्टी के नीचे रात्रि के 12:15 बजे ये काम करोगे तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि वो व्यक्ति कहीं पर भी हो, चाहे विदेश में हो चाहे इंडिया में हो, कहीं पर भी हो, मैं कहता हूँ वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। पर करना क्या है, ओम वश्यम वश्यम, ओम वश्यम वश्यम, महाकाले महाकाले काल भैरव 64 योगिनी का ये 7 बार मंत्र बोलना है। मंत्र बोलकर उसको मिट्टी के अंदर दफना देना है। दफनाने के बाद मैं व्यक्ति को कहता हूँ कि वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। उस वशीकरण को कोई तोड़ नहीं सकता है। पर मैं एक बात और बोलता हूँ, ये वशीकरण करते करते आप चले जाओगे पर वो व्यक्ति आपका नाम लेना नहीं भूलेगा। तो सर, अगर किसी के संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो क्या उसके लिए कोई तंत्र के अंदर समाधान है? बहुत ही बढ़िया आपने सवाल किया है और बहुत ही इसके मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास काफ़ी केस आया है। ठीक है, ऐसे बहुत केस आए हैं कि मेरे को गुरुजी संतान नहीं हो रही है ना, बहुत परेशानी चल रही है। किसी को 16-16 साल संतान नहीं होती है, किसी को 15 बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। आज के टाइम के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी को 11 दिन तक हो जाता है, 11 साल लग जाते हैं, उनको संतान नहीं होती है, बहुत समय होता है। पर मेरे पास एक लेडीज़ आई थी, उनकी संतान प्राप्त नहीं हो रही। 35 साल से उनको शादी को हो चुके थे, संतान प्राप्त नहीं हो रहा था। वो काफ़ी जगह बाबाओं के पास चले गए, मंदिरों में मान दिया, तागा बांध दिया, सब उपयोग करके देखिए, सब उपाय करके देख लिया, पर उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई। पर उनको असली पॉइंट ही नहीं पता, उनको असली उपाय ही नहीं पता कि सही घर के अंदर परेशानी है क्या। क्योंकि घर के अंदर परेशानी उनके घर के अंदर ही थी। ठीक है, तो घर के अंदर क्या थी कि उनके पितर ही नाराज थे। अच्छा, पितर ही नाराज थे, मतलब पितर दोष लगा हुआ था। पितर दोष लगा हुआ था और पितर नाराज भी थे। क्योंकि पितर दोष लगने का मतलब ये होता है कि किसी घर के अंदर किलकर आई, तो कहते हैं कि बच्चे की आवाज़ सुनने के लिए तरस गए थे वो लोग। हाँ, कि बच्चा होगा भी या नहीं होगा, होगा भी या नहीं होगा। क्योंकि उनके अंदर ये हो गया कि आज मर जाएंगे हमारे तो बच्चा नहीं होगा। पर मैंने उन बहन को एक बात बताई जब वो मेरे पास आई, कि बहन ने रोते हुए मुझे बोला कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चा नहीं हो रहा है, काफ़ी समय हो चुका है। तो मैंने उन बहनों को एक चीज़ बताया कि बहन, मैंने उनके बारे में देखा, मेरे पास ऐसी सिद्धि है की हुई है महाकाली के द्वारा। मैंने अपनी आँखों के देखकर उनको ये चीज़ बता दिया कि आपके घर के अंदर संतान प्राप्ति इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपके पितर दोष लगा हुआ है। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि पितर दोष क्यों लग जाता है। क्योंकि पितर दोष लग जाता है कि पितरों के समय हमें उनको जल, जैसे श्राद्ध आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि शेर के लोग होते हैं, शीटियों के लोग होते हैं, उनको पानी नहीं देते हैं, उनको उनका भोग नहीं निकालते श्राद्ध के टाइम पे। तो वो नहीं निकाला उन्होंने क्या किया कि उनके घर में पितर थे, ठीक है, वो नाराज हो चुके थे उनसे बहुत ज़्यादा। ठीक है, मेरे पास आए, मैंने बताया उनको कि उनके घर के अंदर जो पितर थे वो बहुत ज़्यादा इतने सीरियस हो चुके थे। उनके घर के अंदर संतान को छोड़ो, उनके घर के अंदर वो कलेश नहीं मुकते थे, कलेश नहीं मुकते थे। वो पैसे कमाते थे या कोई भी चीज़ के अंदर घर के अंदर लाभ करते थे, उसके घर के अंदर 1% उनके घर के अंदर शांति नहीं रहती थी। उनके घर के अंदर ये था कि मारने तक उतर जाते थे लोग। ठीक है, तो उनकी बहुत परेशानी थी। मैंने उनको ये चीज़ बताई तो उन्होंने क्या बोला कि गुरुजी ये चीज़ें तो मैंने आपको बताई तक नहीं है, तो आपने ये चीज़ें बताई। उन्होंने बोला कि मैंने काफ़ी एस्ट्रोलॉजर के पास गई, मेरा तो हुआ नहीं। मैंने उनको ये कहा कि आप ये आपके घर अंदर जो पितर दोष लगा हुआ है
तो इसका पितृ दोष का उपाय करना पड़ेगा, या उपाय करोगे तभी इस चीज़ का समस्या का समाधान निकलेंगे। आपके घर के पितृ राजी होंगे, खुशहाली होगे, तब आपके घर के अंदर मैं कहता हूँ कि बहुत चीज़ों की बच्चा भी आपके घर के अंदर जल्दी साल के अंदर आपके बच्चे हो जाएगा। मानोगे नहीं आप, उनके घर के अंदर बच्चा हो चुका था, वो मेरे पास आई तब उनके बाद। अब वो कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। वह ऐसे हुआ कि उनको मैंने एक इलाज बताया था कि पितृ दोष क्या करना है, उनको दान पुण्य बताया था। पितृ को क्या कहते हैं कि पांच मुखी दिया आटे का, 5 मुखी दिया आटे का घर के बाहर मेन दरवाजे के बाहर जगाने हैं। तो उन्होंने, ठीक है, सिरसू के तेल के अनुसार उन्होंने जलाए, और 2 दिए उन्होंने कहा कि आपका जो मंदिर है, जो मंदिर कहते हैं कि स्थान होता है, पूजा घर बोलते हैं, उनके अंदर जलाना है। एक दिया जहाँ जलाना है, जैसे हमारे घर के अंदर मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, जब कहते हैं कि हमें डेड बॉडी को लेटाना पड़ता है। हाँ। जो ये मस्तक होता है, जब अपन कुंडा मिलते हैं, सुना होगा, एक कुंडा होता है, ठीक है, उसके नीचे हम दिया जगाते हैं। हाँ। वो पितरों का, जैसे हमारे घर के अंदर मृत्यु हो गई, उनका दिया जगता है 11 दिन तक कंटिन्यू। तो वो मैंने उसी जगह उस दिए को जगाया, उनसे कहा कि ये वो दिया जगाए। उनको एक बोला है कि वहाँ पर बैठ जाइए, बैठकर आपको अपने पितरों को मनाने के लिए आप ये बोलिए, ओम पित्राय देवाय नमः नमः, ओम विष्णु देवाय नमः नमः। और बालाजी महाराज का मैंने ये भी बोला था कि बालाजी महाराज का आपको ध्यान करना है। उन्होंने बालाजी महाराज का ध्यान करा, क्योंकि जो भी पितर होते हैं वो बालाजी महाराज की शरण में रहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो वो बालाजी महाराज का मैंने उनको कहा था कि बालाजी महाराज की शरणों को उनको नाम लेना है, और नाम लेने के बाद आपको ये 11 दिन तक ये जो चीज़ें मैंने बताई है, ये मंत्र बताए, उन्होंने घर के अंदर कंटिन्यू ये किया। उनके घर के अंदर संतान की किलकारी, जो कहते हैं सुनने के लिए तरस गए थे, उनके घर के अंदर किलकारी ऐसे मची जैसे कहते हैं ना कि घर के अंदर कितनी बड़ी खुशियाँ आ गई। उनके घर के अंदर बहुत ही खुशियाँ आ चुकी थी, और आज वो खुश हैं। उन्होंने बोला कि गुरुजी मैंने बहुत एस्ट्रोलॉजर को पैसे दे दिए, बहुत तांत्रिकों को चले गए, पंडित आते होंगे उनको दे दिए, उनसे नहीं हुआ, पर मैंने उनका करवा के दिया। उन्होंने बोला गुरुजी आपने कर दिया मेरे काम। तो सर कई लोगों के घर में भूत प्रेत का भी साया रहता है, या कई लोगों के अंदर मतलब भूत प्रेत चले जाते हैं या उनको कंट्रोल कर लेते हैं और उनके सारे काम बिगाड़ने लग जाते हैं। तो भूत प्रेतों को कंट्रोल करने के लिए नेगेटिव जो चीज़ है उनको भगाने के लिए क्या क्या उपाय हैं तंत्र के अंदर? तंत्र के अंदर उपाय मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको एक केस सुनाता हूँ, ठीक है। कुछ समय पहले मेरे पास एक व्यक्ति आया था, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं। अच्छा, बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि देखो आपको पता आज के टाइम पे काफ़ी समय चल रहा है। तो उनके घर के अंदर किसी व्यक्ति की डेथ हो चुकी थी, मर चुका था। तो मरने के समय उन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की कि रात्रि के समय उन डेड बॉडी को अपने घर पे लेके आ गए, ठीक है। तो डेड बॉडी को क्या कहते हैं कि सुनी नहीं छोड़ा जाता है। डेड बॉडी उन्होंने लेटा दी, लेटाने के बाद उन्होंने दिया जगा दिया और अगरबत्ती लगा दी। उन डेड बॉडी के पास एक व्यक्ति जरूर बैठा रहना चाहिए। हाँ, ये सुना है, काफ़ी बार सुना है ना। तो उन्होंने कोई भी व्यक्ति उन डेड बॉडी के पास नहीं बैठा था। तो डेड बॉडी के पास कोई बैठा नहीं था। उस वक्त क्या होता है कि हगोरी जो होते हैं, अमावस्या की रात क्या होता है, जो अघोरी थे कि उस टाइम वो तंत्र क्रिया करते हैं किसी भी डेड बॉडी के ऊपर या किसी आत्माओं को अपने वश में करने के लिए। बिल्कुल, ठीक है, करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उनके घर के अंदर, जो मैंने आपको बोला ना बॉलीवुड के अंदर जिसका नाम लिया था मैं, उनके घर के अंदर बॉलीवुड के उनके व्यक्ति के घर के अंदर वो डेड बॉडी थी। महिला अलग बैठी है, उनको कुछ नहीं पता है। जो जेंट्स है वो बाहर घूम रहे हैं, ये बैठे हैं अपनी जगह, पर उस डेड बॉडी के पास कोई व्यक्ति नहीं बैठा था। डेड बॉडी के पास कोई व्यक्ति नहीं बैठा था। उस बॉडी के साथ उस अघोरी ने उस बॉडी को अपने वश में कर लिया था। अच्छा, अघोरी ने अपने मंत्रों से उसको वश में कर लिया बॉडी? वो इस तरह वश में किया मंत्रों में कि वो पूरी तरीके से उसके वश में हो चुकी थी। अच्छा, वो बॉडी वश में हो चुकी थी। आपके मन में अब सवाल चल रहा होगा कि वो वश में कैसे हुई। तो वश में ऐसे हुई क्योंकि उसके डेड बॉडी के पास कोई व्यक्ति नहीं बैठा था, वो अकेली थी। वो सोनी नहीं छोड़ी जाती है, उसके पास कोई व्यक्ति बैठा होना चाहिए।
खास करके महिला नहीं, जेंट्स होना चाहिए, हाँ पुरुष होना चाहिए। पुरुष होना चाहिए, कि उसके पास कोई व्यक्ति नहीं बैठा था, ठीक है। तो उसको उस अघोरी ने उसके ऊपर ऐसी तंत्र क्रिया की कि उसको अपने वश में कर लिया, कंट्रोल कर लिया पूरा बॉडी को। इस तरह कंट्रोल किया कि डेड बॉडी से उस व्यक्ति के साथ, चाहे हम इंसान को मारना चाहे, क्रिया मरण क्रिया कहते हैं, तो मारना क्रिया कहते हैं, तो वो व्यक्ति उसके साथ कर सकता है या कोई भी गलत काम करवा सकता है। उस डेड बॉडी के साथ उन्होंने क्या किया होगा, तो उन्होंने क्या किया, उस डेड बॉडी के अंदर अपनी एक आत्माएं उसके अंदर डाल दी, एनर्जी। अच्छा, अघोरी ने उसके अंदर आत्माएं डाल दी। डालने के बाद उस डेड बॉडी वो हवा में ऐसे उड़ी, जैसे कहते हैं ना कि पता नहीं क्या चीज़ उड़ गई। कोई व्यक्ति कम से कम उसके पास नहीं आया, वो 15 मिनट तक डेड बॉडी हवा में रही। अच्छा, हवा से ऊपर उड़ती गई। हवा से उड़ती गई। आप ये सोचोगे कि मरा हुआ इंसान कैसे उड़ सकता है? हवा में उड़ने लग गया। हाँ, अच्छा, वो व्यक्ति इस तरह उड़ा है जिस तरह कोई अनुमान नहीं लगा सकता। एक 16 साल की बच्ची थी, ठीक है, 16 साल की बच्ची थी। उसको उन्होंने देखा, वो बोला कि मम्मी या पापा को, अपने दादा को आवाज़ लगा रही है कि ये तो हवा में उड़ रही है, पता नहीं ऐसी हवा में उड़ रही है। हाँ, वो डर गई होगी बच्ची। बच्ची डर गई, डर के वो बेहोश हो गई। वहीं वहाँ पर लोग आए, उसको देखे वो कैसे, वो एक ऐसा कोना ढूंढा उन्होंने कि उसके अंदर वो जाकर बैठ गई। वो बॉडी कोने के अंदर बैठ गई, जिस तरह एक ऐसी बैठ जाती है, जकड़ जाती है, कोई उठा नहीं सकता उसको। लोग उसके लगे ऐसे उठाने में कि भाई उठा लेंगे, कर लेंगे, खींचने में, पर उस लोगों ने पूरी, या घर के व्यक्ति ने उनका बहुत प्रयास कर लिया, पर उसको डेड बॉडी को हिला ही नहीं पाए, ठीक है। उन्होंने इस तरह उन डेड बॉडी के साथ हुआ, तो उन्होंने कुछ नहीं, बहुत परेशानी हुई, और उसके साथ उन्होंने क्या किया, डेड बॉडी अपने आप कुछ ही घंटों के बाद वो अपने आप बाहर चली गई घर से बाहर निकल गई बॉडी। डेड बॉडी चल के जा रहा है वो व्यक्ति। अच्छा, चल के जा रहा है, वो चल के जा रहा है, और वो जाकर क्या कर रहा होगा, आपको सोचोगे क्या कर रहा होगा? उन्होंने, जो अघोरी ने उसको काम करने के लिए भेजा था, किसी को मारण क्रिया की। अच्छा, वो बॉडी जो मृतक इंसान मर गया था, अघोरी ने उसे वश में करके मारण क्रिया करवाने के लिए उसे भेज दिया। मरण क्रिया करने के लिए भेज दिया उनको। अच्छा, क्योंकि अघोरी क्या होता है कि उस टाइम बहुत फायदा उठाता है, उस चीज़ का बेनिफिट उठाता है कि कोई नहीं है उसके पास, वो सुने आत्मा छोड़ दी। और जिस व्यक्ति को वो उन्होंने ख़त्म करना था, मारना था, मरण क्रिया करनी थी, उस व्यक्ति ने उस अघोरी को जो किया है उस डेड बॉडी के साथ, उसको जिस व्यक्ति को भेजना था उसके पास गई है। लोग उसके पास दौड़े भी है पकड़ने के लिए, बस वो डेड बॉडी उनके हाथ में नहीं। वो 100 हाथियों की उसके अंदर पावर आ जाती है। चाहे कोई भी इंसान उनके सामने खड़ा हो, वो एक बार पैर रख देगी ना, वो धरती के अंदर इस तरह दफन हो जाएगा, जिस तरह अपन एक मुर्दे को दफन कर देते हैं ना, उस तरह दफन हो जाएगा। इतनी पावरफुल हो जाती है। मैं कहता हूँ कि 100 हाथियों का बल आ जाता है उस डेड बॉडी के अंदर। अच्छा, घर वाले डरते हुए उनके पास तक नहीं गए, क्योंकि ये मार देगी। और वो डेड बॉडी वहाँ गई जहाँ उस मारना है, उसको मार दिया। मारने के बाद वो डेड बॉडी वहीं ऐसे उसके चितड़े उड़े कि वो वहीं रह गई। पर उसका आज तक किसी ने पता नहीं लगा पाया है कि इसने ख़त्म कैसे हुआ, क्यों मारा है, और किसके व्यक्ति के। उठाकर उन्होंने देखा है कि ये मर चुका है। पहले उनके घर वालों ने या उनके घर के जो भी व्यक्ति है, उन्होंने बताया कि ये काफ़ी समय से मर चुका है। उन्होंने रिपोर्ट भी दिखा दी थी, डॉक्टर जैसे आजकल अस्पताल में चलती रिपोर्ट दिखा दी थी कि ये मृत घोषित हो चुका है, मर चुका है। उसके अंदर बॉडी नहीं मिली है कहीं, डेड बॉडी नहीं मिली। ऐसे चितड़े उड़े, आज तक उनके घर में डेड बॉडी नहीं उड़ी है। तो मैंने जो आपको बताया था ना कि जिस बॉलीवुड के घर के अंदर 16 साल की लड़की ने उसको देखा था, ठीक है, उसकी आत्मा उसके घर के अंदर इस तरह घूमती थी कि मैं कहता हूँ कि उनका ना काम भी छूट गया था। हर चीज़ के अंदर जिसके अंदर लाभ होना चाहिए था वो चीज़ नहीं हो रही। घर के अंदर परेशानी, मैं कहता हूँ कि उनका ऐसी नौबत आ गई थी कटोरा लेके ना रोड पर बैठने की। अच्छा, मतलब बॉलीवुड का कोई फैमिली थी, उसमें यह दिक्कतें आ गई थी, क्योंकि वो आत्माएं जो उसकी डेड बॉडी की थी उसको मुक्ति नहीं मिली थी। जब तक इंसान को मुक्ति नहीं मिलेगी
वो तो घूमेगी ना, हाँ, वो उस घर में भटकती रह गई। वो उस घर में ही भटकती रह गई। तो उस घर में भटकने की वजह से वो लड़की के अंदर, वो जिस बच्ची ने देखी थी उसी बच्ची के अंदर वो समा गई। समाई इस तरह कि जिस तरह वो लड़की एक असली रूप, कहते हैं ना कि रात्रि के 12:15 बजे लड़की, जैसे वो डेड बॉडी हवा में उड़ी, वैसे ही वो लड़की रात्रि के समय अपने आप हवा में उड़ जाती थी। अच्छा। क्योंकि आजकल क्या कहते हैं बच्चे, माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चे को अलग सुला देते हैं, हाँ। सो जाओ यहाँ पर, वो आप अपने सीक्रेट रूम में जाके सो जाते हैं, कोई भी कुछ है ना, बच्चे अलग सोते हैं। वो हवा में उड़ी रहती, ऐसे घर के चक्कर लगा देती हवा में, उन किसी व्यक्ति को नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। वो धीरे धीरे उन घर की जड़ों को काटती गई और उनको घर को खा गई पूरी तरीके से। और खाने के अनुसार उन्होंने मेरे पास आए, बहुत परेशान हो चुके थे, उनको पता नहीं था, पर वो मेरे पास आए कि उन्होंने ये कहा कि गुरुजी हमारे घर में बहुत परेशानी चल रही है, हम किसी चीज़ का लाभ नहीं उठा पा रहे, कारोबार चला गया है, हर प्रकार की चली गई। मैंने बोला उनको ये तक नहीं पता कि घर के अंदर क्या हो रहा है। छोटी बच्ची थी, आज के टाइम पे कौन ध्यान देता है। सुबह बच्ची नॉर्मल होती है, अपने स्कूल टाइम चली जाती, खेलना होता है, वो खेलती कूदती मस्ती में रहती। रात्रि के समय वो अपना तांडव दिखाती। तो उसके व्यक्ति के अनुसार उन्होंने मेरे को ये पूछा कि हमारे घर के अंदर बहुत बड़ी परेशानी चल रही है। मैंने उनको बुलाया, मैंने बोला आपके घर के अंदर जितने भी व्यक्ति है ना, आप उनको सबको लेके हमारे पास आए, ठीक है। मेरा एक स्थान है माँ कामाख्या देवी के अंदर, मैं वहाँ पर बैठता हूँ। तो मैं अपनी गद्दी पे बैठा था, ठीक है, अपनी गद्दी पे बैठा था तो वो बच्ची आई। पहले उनके माता पिता घर की मेरे स्थान पर आए, बैठे, मेरे से बात करा। वो बच्ची मेरे स्थान के अंदर आ नहीं रही, ठीक है। मैंने उसको बार बार उसको घूमते हुए देख रहा था, ठीक है। मैं अपनी एक शक्ति के अनुसार, काल भैरव, मैंने बोला ना काल भैरव के अनुसार, मैंने आंख बंद करके उस बच्ची के बारे में देखा, क्योंकि घर में तो किसी को पता नहीं चला क्या परेशानी। उस बच्ची के बारे में मैंने देखा कि इसकी बच्ची ऐसे क्यों घूम रही है, चलती चलती, वो कहते हैं बच्ची ऐसे चल रही है, जमीन के ऊपर पैर था, वो अचानक वो बच्ची हवा में उड़ जाती है, नीचे बैठ जाती है, हवा में उड़ जाती, क्योंकि उसके पास ऐसी शक्ति आ चुकी थी, वो काफ़ी समय से घूम रहा था। तो उस बच्ची को मैंने ध्यान लगाया, पर मैंने उनको ये कहा इस बच्ची के अंदर किसी बहुत ही आत्मा, जिसे कहते हैं ना कि खटनी, कहते हैं ना बहुत बुरी आत्मा है। तो बोला गुरुजी इसके अंदर, बच्ची के अंदर आज के टाइम पे कहते हैं ना कि मानना नहीं होता है, कोई मानता नहीं, विज्ञान कहता है कि ये चीज़ें क्या होती। मैंने बोला है, उन्होंने माना नहीं तब तक मेरी बात। तो मैंने उनको ये कहा कि उस बच्ची को मेरे अंदर लेके आओ, अपने स्थान के अंदर लेके आओ। तो बोले ठीक है गुरुजी। वो चले गए, वो लेके आ रही, वो बच्ची अंदर पैर तक नहीं धर रही थी, इतनी कोशिश कर ली थी कि बच्ची का पैर तक नहीं हिला पाए। 16 साल की बच्ची में कितना वजन होगा, क्या उसके अंदर शक्ति आएगी, कितना ही होगा, कितना होगा। उस बच्ची को उसको अंदर नहीं लेके आ पाए, 5 आदमी। मैं खुद खड़ा हुआ और मैं उस बच्ची के पास चल कर गया, उसकी बच्ची के सर के ऊपर हाथ रखकर ऐसे देखा, ऐसे हाथ रखकर देखा ना मैंने, उस बच्ची ने ऐसे बहुत गंदा रूप, जो कहते हैं ना कि इतना गंदा रूप लिया कि पूछो मत। जैसे मैंने हाथ रखा ना, मेरा हाथ ऐसे पीछे चला गया। मैंने सोचा ये क्या हुआ है। अच्छा, मैंने देखा ये क्या ऐसी शक्ति है कि आज तक मेरे को कोई पीछे नहीं कर पाया। आज मामूली सी शक्ति ने मुझे पीछे कर दिया। बहुत पावरफुल शक्ति होगी। इतनी पावरफुल शक्ति थी कि उस बच्ची को मैं हाथ भी लगाया ना, मेरा हाथ ऐसे पीछे चला गया। ओके, मानोगे नहीं, मैंने बोला इस बच्ची के अंदर कितनी बड़ी, 16 साल की बच्ची। मैंने उसको बचनों में बांधा, तू जो भी है, कहाँ से आया है, कुछ भी चाहता है, तू स्थान के अंदर आ, तेरे को हर चीज़ की बात करूँगा, या हर चीज़ को तेरे को समस्या कर है, तेरे को कोई प्रॉब्लम, तेरे को उसका उदाहरण दूंगा और उसका समस्या का समाधान कराऊंगा। और उसको कहते हैं कि भूत आते नहीं है या प्रेत आते नहीं है,
मैंने उसको कसम दी थी, तेरी माँ की कसम है, तुझे जो जन्म दी है उस कोख की कसम है, इस धरती पे तूने जब जन्म लिया है उस माँ की, तुझे उस कोख की कसम है, तू अंदर आएगा और नहीं आएगा तो तेरी माँ के ऊपर थुतकार है, तेरे दूध के ऊपर पिया हुआ। उस बच्ची ऐसे नॉर्मल हुई जिस तरह सोचने वाला व्यक्ति है कि सोचता रहेगा कि क्या हुआ। अचानक से ये क्या हो गया? वो बच्ची अंदर आई, अंदर आने के बाद वो बैठी। मैंने उनको पूछा कि आप क्या चाहते हो, क्या हुआ? तो उन्होंने मेरे को, उनसे मैंने पूछा बच्चों के अनुसार, तो पहले तो बोला, बोल ही नहीं रहा था काफ़ी समय तक, ऐसे चुप बैठी थी वो बच्ची, जैसे कि पूछो मत। मैंने हर चीज़ की प्रयास कर लिया, नहीं बोल रही थी। मैंने उन बच्ची को उनको कहा था कि 11 दिन बाद मेरे पास आना, अमावस्या की रात की बात। तो वो मेरे पास आए अमावस्या की रात को। मैंने देखा, अच्छी तरीके से ध्यान लगाया इस बच्ची के अंदर क्या है क्या नहीं है। मैंने देखा तो उस बच्ची के अंदर, उनके घर के अंदर जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसके अंदर ही वो उसके अंदर थी पुरानी आत्मा, जो पुरानी आत्मा वही उसमें थी, तो उसके अंदर थी। उसके अंदर वो बच्ची की आत्माएं उसके अंदर थी। वो बच्ची इतनी परेशानी थी कि कमज़ोर हो चुकी थी पूरी तरीके से। कहते हैं ना कि कुछ खाती पीती भी नहीं थी, ऐसे सूख गई थी। उस बच्ची का मरना तक हो चुका था कि उसके अंदर से नहीं निकाला ना तो ये मर जाएगी। तो मैंने उनके घर वालों को उनको बताया ना कि इसके अंदर से नहीं निकला ना तो बच्ची मर जाएगी। तो उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिया, तो उन्होंने ये कहा कि गुरुजी मेरी बच्ची को बचा लो। आप मानोगे नहीं, उस इंसान ने मेरे पास धन रख दिया। धन? अच्छा। मेरे को ये बोल दिया कि गुरुजी आपको मुद्रा सोने चांदी के अंदर तोल दूंगा, इस बच्ची को बचा लो। यार साथ में एक काली बैग भर के मेरे पास पैसों की लाके रख दी कि गुरुजी जितना चाहिए आप रख लो, इस बच्ची को बचा दो। मैंने क्या कहा, मेरे को पैसे से मोह माया नहीं है, मेरे को किसी चीज़ की, हमें क्या चाहिए, हम तो साधु हैं, गौरी है, हमें क्या चाहिए, हम तो आज यहाँ कल कहाँ होंगे, चोला उठा के चल चले। मैंने बोला पैसों की बात करता है तो बच्ची उठा, बच्ची को ले और अपने पैसे ले, यहाँ से चला जा बाहर। पैसे में काम नहीं होगा, पैसे में नहीं करता हूँ मैं, तू अपनी समस्या लेके आया ना, मैं इसका समाधान करता हूँ, करके दूंगा और तू याद रखेगा। तो बोला कि गुरुजी बताओ फिर। मैंने ये कहा कि तुम्हारे घर के ऊपर मेरे को आना पड़ेगा। मैंने उनके घर में बम्बई के अंदर, ठीक है, मैंने उनके घर पे गया, उस व्यक्ति को मैंने देखा कि कौन है। उनके घर के अंदर जो उसकी लड़की के जो चाचा थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है, वो उस लड़की के अंदर प्रवेश थे, उस लड़की को छोड़ नहीं रहे थे। मैंने पूछा, उनको बुलाया, ठीक है, 11 दिन के बाद जैसे मैंने उनके घर पे गया, उनको बुलाया, वहाँ पर मैं बैठा। मैंने बोला भाई बोल तुझे क्या चाहिए, इस बच्ची को कैसे छोड़ेगा, क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटी है कि मैं वो रोने लग गया, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, मुझे मुक्ति दे दीजिए। मैं इनको बुरा नहीं चाहता, पर मुझे बुरा करने में ना करवाया जाता है। जिस अघोरी ने मेरे साथ गलत उपयोग किया था ना, वो आज भी मेरे साथ गलत काम करता है। मैं इन लोगों को बोलता हूँ कि मुझे इससे मुक्ति दिलाए, इनको समझ नहीं आ रही थी काफ़ी समय से, ठीक है। फिर इनकी मैंने बर्बादी करनी स्टार्ट कर दी थी और बोला ये जो इनकी इस तरह बर्बादी करूँगा, कर दी मैंने, और इनको सब बिका दूंगा। याद रखेगा ये ज़िंदगी में, क्योंकि उस टाइम में जब ख़त्म हुआ, मेरी मर चुका था, मृत्यु हो चुकी, तब मेरे पास कोई बैठने वाला नहीं था। तो वो उसका भाई उसके आगे ऐसे पड़कर उसके पैर पकड़ लिया, रोने लग गया कि मेरी बच्ची को छोड़ दो, मुझे माफ़ करो, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरी बच्ची को छोड़ दो। आत्माएं किसकी होती है? मरा हुआ इंसान किसका हो सकता है? आज आप मानोगे नहीं, उदाहरण देता हूँ। आज आपके सामने आपके बैठे हैं, ठीक है, विकास जी,
विकास जी के उदाहरण बताता हूँ। विकास जी आज आपकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, बुरा मत मानना, आपके बारे में बता रहा हूँ। आज आपकी मृत्यु हो जाती है, सामने बैठे भाई, जो ये बच्चा बैठा है, इसको थोड़ी पता है कि आपकी मृत्यु होगी, आपकी आत्मा भटकेगी। ये तो नाजुक जीव है बेचारा, नाजुक है ये तो, इनको पता नहीं है कि इसके के अंदर क्या है। पर आपकी जो मृत्यु हो चुकी है, आपकी तो आत्मा भाई की भाई ही नहीं है। आप कभी भाई के भाई नहीं होगे मरने के बाद। क्यों नहीं होगे? मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। क्योंकि आत्मा किसी की सगी नहीं होती है। आत्मा किसी की सगी नहीं होती आज के टाइम पे। आत्मा चाहे तो वो मार भी देती है इंसान को और जवाब भी देती है, ठीक है ना। आत्मा मार भी सकती है। तो मैंने आपको उदाहरण दे रहा था कि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आप किसी के, अपने माँ का सगे नहीं होगे, अपने पिता के नहीं होगे, अपने भाई के नहीं होगे, अपनी बहन के नहीं होगे, किसी के नहीं होगे, क्योंकि एक आप आत्मा हो चुकी है। आप चाहो तो किसी को मार भी सकते हो, आप जिवा सकते हो, किसी को बर्बाद भी कर सकते हो। तो वही उसके साथ हो रही थी घटना। तो वो भाई का भाई नहीं है, वो बच्ची की, वो उसका चाचा लगता है उसको, तो भी वो उसका खुद का नहीं हुआ। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया कि भाई मुझे तो मुक्ति दो, नहीं तो मैं बर्बाद करूँगा, इस तरह तो करूँगा, पर मैं घर के अंदर किसी को मार भी दे सकता हूँ। अच्छा, मार भी सकता हूँ किसी को? मार भी सकता है। वैसे भी वो लड़की मरने वाली थी अगर उसकी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति मैं कहता हूँ कि 2 महीने तक और उसको रखते हैं और उसकी नहीं करवाते, मात्र तो वो लड़की 100% मर जाती। लेकिन वो चाहता क्या था? भूत मुक्ति चाहता था। वो एक आत्मा थी, वो मुक्ति चाहती थी कि भाई मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे इस चीज़ से छुटकारा चाहिए, जो मेरे साथ भगोरी मेरे साथ गलत उपयोग कर रहा है या गलत काम कर रहा है, मुझे वहाँ से एक बंदिश में बांध रखा है, मुझे उस यहाँ से छुड़ा कर लेके आइए और मुझे इससे छुटाइए। फिर तो क्या किया आपने? मैंने वहाँ पर 11 जो बकरे के सिर, 7 महीने का जो बच्चा होता है बकरा, उनके सिर, ठीक है, लेके आया। उनसे उनके ऊपर बैठकर, पहले तो कहते हैं ना कि मदिरा जैसे मांस आत्मा को करवाया। मैंने बोला जो तेरे को खाना है खुश हो। उनको खुश किया, उनको खिलाया। वहाँ से जो हगोरी था, मैंने वहाँ से उसको मुक्ति करवाने के लिए मैं खुद एक डेड बॉडी, एक बॉडी के ऊपर बैठकर क्रिया करा कि इस मुक्ति मिल जाए, इस बच्ची को छोड़ दे। तो मैंने वहाँ पर बैठा, उस डेड बॉडी के ऊपर मस्तक कर पर बैठ कर, यहाँ पर उसके ऊपर उंगली रख कर, जो गोरी ने उसको वश में कर रखा था, मैंने ऐसे क्रिया की कि मैं क्रिया कर रहा हूँ वहाँ पर। क्रिया करते करते डेड बॉडी के साथ मैं भी हवा में, अच्छा, मैं भी हवा में साथ में, क्योंकि वो उस शक्ति को काफ़ी इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि वो कुछ भी कर सकती थी। पर मेरे पास ऐसी काल भैरव की शक्ति थी और महाकाली की थी। तो महाकाली का मैंने उच्चारण करके उस व्यक्ति को मैंने छुड़ाया वहाँ से। और छुड़ाने के बाद मैंने उनके घर में मुक्ति का, उनके घर के अंदर मैंने काम किया, कार्य किया। उनके घर के अंदर बैठ के उन बच्ची को बचाने के लिए मैंने उस बच्ची को इस तरह छुड़ा दिया उस चाल से जिस तरह वो कुछ हुआ ही नहीं। उनके घर के अंदर बैठ के मैंने 11 मुर्गी की बलि दी और महाकाली को सक्षम उनके घर में प्रकट किया और उस बच्ची को सामने बिठाया रखा और उस आत्मा को मैंने इस तरह मुक्ति करवा दी कि वो ज़िंदगी में उसके घर में नहीं आएगी। और वो मुक्ति हो चुकी है और आज वो बच्ची खुशहाली और वो बच्ची घर के अंदर है। पर उनको मैंने उनके घर के अंदर एक उपाय ज़रूर बताया था कि आपको ये उपाय करता रहना पड़ेगा, नहीं तो वो जो भगोरी है वो दोबारा आपको बर्बाद कर सकता है और इसी बच्ची के अंदर आ सकता है। क्या उपाय बताया था? मैंने उस बच्ची के अंदर, जो बॉलीवुड के अंदर वो जिस व्यक्ति की बच्ची थी, उनको मैंने एक काला तागा दिया। उसके अंदर मैंने 11 गांठ मारी, ठीक है, शमशान की जो हड्डी होती है मरे हुए इंसान की, उसके साथ उसको बांध दिया और उसके गले में पिरा दिया। उनको ये कहा कि ये बच्ची के गले में रहना चाहिए और ये बच्ची के गले में रहेगा जब तक तो बच्ची सुरक्षा है। बच्ची को कोई भी बाल विवाह का नहीं कर सकता था, क्योंकि वो मैंने माला सिद्ध करके दी थी कि बच्ची को कोई भी प्रॉब्लम, कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। और वो बच्ची को मैंने पहनाया और आज भी वो बच्ची पहन रखी है
और वो उस बच्ची को कोई भी कुछ नहीं कर सकता। पर वो बच्ची आज वो मेरे पास आते हैं, गुरुजी मेरा तो काम कर दिया आपने, वो कर दिया। उन्होंने मेरे को ये तक कह दिया कि गुरुजी आप हमारी नई फॉर्च्यूनर उन्होंने बाहर खड़ी कर रखी थी कि गुरुजी आप तो इसमें जाइए। मैंने बोला भाई मैं तो फकीर हूँ, हमारे क्या, हमारे तो पैदल चलना है, जहाँ झोला उठाया वहाँ हमारा एड, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा ना ना गुरुजी आप इसको रखोगे नहीं अपने पास या कुछ ही नहीं करोगे, पर मेरी एक खुशी है आपको ये दूंगा। पर मैंने कहा मुझे ये चाहिए नहीं। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप इसके अंदर बैठ के जाइए, आप नहीं रख सकते तो आप इसके साथ आप बैठ के जाइए, मैं अपनी मन की खुशी चाहता हूँ कि आप इसके अंदर बैठ के। तो मैंने बोला चलो ठीक है, ये भी आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। मैं उस गाड़ी के अंदर गया और बोला गुरुजी आप ही रख लो। मैंने बोला नहीं, मैंने उनके साथ भेज दी, हमें तो कुछ ही नहीं चाहिए। ठीक है जी। तो सर आप ये सब काम करते हो भूत प्रेत का या आत्माओं को वश में करने का, तो कभी आप पर हावी नहीं होती ये सब चीज़ें? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मेरे साथ हुआ है, काफ़ी बार हुआ है। एक आज भी वो रात्रि मुझे याद है कि मैं एक जगह बैठा था, ठीक है, राजस्थान के अंदर आपको एक गांव है, ठीक है, जो उस गांव का नाम है मलसीसर, ठीक है। उस घर के अंदर एक राजपूत रहते थे, ठीक है। उस घर के अंदर बहुत ही बड़े हावी, जैसे कहते हैं ना कि जो मुसलमान होते हैं, जो मौलवी होते हैं, उन्होंने उस घर के बाहर, दरवाजे के बाहर रात्रि के 12:15 बजे एग्जैक्ट आते थे और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाते थे। रोज़ कंटिन्यू यही चीज़ें उनके साथ हो रही थी। वो बहुत परेशान थे क्योंकि रात्रि को वो 10 बजे तक, 11 बजे तक अपना काम जो भी खाना मुना बनाकर अंदर बढ़ जाते, या कोई जॉब से आ रहा है, कोई काम करता है खेती बाड़ी का, आज को पता है, तो वो उसके अंदर बैठ जाते, वो गेट नहीं खोलते। बहुत परेशान थे बेचारे। मंदिर में मत्था टेक लिया, हर चीज़ के अंदर वो उन्होंने सब चीज़ करके देख ली, पर उसका उनका समस्या का समाधान नहीं निकला। मौलवियों के पास चले गए, तांत्रिकों के पास चले गए और पंडितों के पास चले गए। आज के टाइम पे पंडित कहते हैं ना कि हम तो कुंडलियों के अनुसार ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं कहता हूँ कि आज करके दिखाओ ना। जो पंडित आजकल दावा करते हैं, बड़े बड़े पंडित जो आज सोशल मीडिया पे फेमस है, ठीक है, मैं आज पहला पॉडकास्ट दे रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। मैं आज तक सोशल मीडिया पे नहीं था, पर मैं आज बता रहा हूँ आप सोशल मीडिया के दान से कि आज वो पंडित कहाँ गए, वो आज क्या करने गए थे। क्योंकि वो बोलते हम तो कुंडलियों के अनुसार ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्यों नहीं कर पाए। उनके घर के पास एक मौलवी आता था रात्रि, उसकी आत्मा भटकती थी, वो रात्रि के 12 बजे घर के दरवाज़ा खटखटाता था। वो लोग बहुत परेशान थे, बहुत इतनी तकलीफ में थे कि मेरे पास इस तरह है, एक उसके घर में कुछ ज़्यादा बड़ा फैमिली नहीं था, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं थी, 2 बच्चे थे और एक मियाँ बीवी, तो ही थे। वो आकर रोने लग गए, इस तरह रोने लग गए। अपनी एक उस महिला ने तो अपनी झोली फैला दी, गुरुजी हमें बचा लो। कहते हैं राजस्थान के अंदर झोली जल्दी फैलाते हैं, उन्होंने फैलाई। तो मैंने उनको बोला चलो ठीक है, मैं आऊँगा आपके घर पे, देखूँगा। तो जिस तरह वो रो रहे थे, मैं उनके घर पे गया, मैंने देखा उनके घर में जाकर, उनके घर में गया, मैंने देखा कि ऐसी प्रॉब्लम क्या होती है। बोलते कि रात्रि के 12:15 पे गेट खटखटाते हैं। तो मैंने वहाँ ही उसी गेट के पास एग्जैक्ट बैठा और मैं वही चीज़ देख रहा था कि क्या होता है। रात्रि के जैसे ही 12, 12:15 बजे वो एक घर के आगे आके दरवाज़ा खटखटाता है कि खोलो। वो कहता है कि मुझे घर के अंदर एक कोना दो, मुझे भी आपके घर में आना है, एंटर होना है, एंटर होना है, ठीक है। तो वो बेचारे डरते थे कि उनको क्या पता कि भी रात्रि को वो देखते भी थे, पड़ोसी भी बताते थे कि भाई पड़ोसियों से भी पूछा है कि ऐसी धावनी होती है हमारे घर के आगे, बजाते हैं गेट कि कोई चीज़ है ऐसी। तो उन्होंने बोला कोई चीज़ नहीं होती, बहुत देख भी लिया, किसी के सामने कुछ नहीं। मैंने उनके घर के बैठकर उनको देखा कि क्या है, देखा तो मैंने उनको ये बताया कि आपके घर के अंदर एक मौलवी आता है, माला उसके हाथ में होती है, धोले वस्त्र पहन रखे हैं, टोपी पहन रखी है, और रोज़ आकर वो खटखटाता है, ठीक है। और वो उनको परेशान करता था, ठीक है। वो सो नहीं पाते थे, कुछ कर नहीं पाते थे, काम या कोई भी चीज़ नहीं कर पाते थे, बहुत परेशान थे।
तो मैंने उनको बताया चलो ठीक है। मैं अगले दिन उनके घर गया, अगले दिन उनके घर में गया। जाने के बाद मैंने जो उनकी लेडीज़ थी वो उनके साथ गलत काम करना चाहता था। वो मौलवी उस लेडीज़ के साथ गलत काम करना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि इसके साथ संभोग कर लूँ मैं या कोई भी क्रिया कर लो। तो वो मैंने उसी लेडीज़ को सामने बिठाया मेरे, और उसके पति को बिठाया, ठीक है। उनको बिठाने के बाद जो भी क्रिया थी मैंने उनको देखा कि किस तरह की जाती। हाँ। उनके ऊपर जो क्रिया कर रखी है या कोई भी चीज़ें हमें करनी थी, देखा। मैंने उनके घर के अंदर जाकर मैंने 11 जिंदे मुर्गा, 11 जिंदा मुर्गा जैसे काला जो मुर्गा होता है वो लेके गया, ठीक है। एक मटका, ठीक है, लेके गया। जो मेरे साथ एक मेरा शिष्य रहता है, ठीक है। मैंने कहा कि तुझे एक माला जाप करनी है, तेरे पास कोई भी चीज़ की हावी हो या मेरे साथ मेरा जैसे गला दबा रहा है या मुझे मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, तुझे उठना नहीं है। तू उठेगा तो तेरा ये सारा काम खराब हो जाएगा, ठीक है। मेरे साथ था तो वो वहीं बैठा रहा, वो उस चीज़ का देखता रहा। वो माला जाप कर रहा है, वो उसको मैंने रात्रि 12 बजे उसको गेट को खोल दिया। वहाँ पे मेरी क्रिया चल रही है, मैंने उसको काम कर रहा हूँ, मटका खोल रखा है मैंने, ठीक है। मैंने उस आत्मा को अपने इस तरह कहते हैं ना कि वश में किया। पहले तो वो वश में आ ही नहीं रही थी, वो हैवी इस तरह हो रही थी कि जिस तरह की मार ही देगी, ठीक है। मेरे जो शिष्य था उनको मैंने पहले ही बताया था कि मेरे साथ कुछ भी घटनाएं घटे या कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी परेशानी हो, तुझे खड़ा नहीं होना, इस माला जाप को छोड़ना नहीं है। वो वहीं बैठा रहा और वो मेरे साथ कभी गला दबा रहा है या वो मेरे साथ बैठा है या वो मेरे को गलत चीज़ें कर रहा है, क्योंकि मेरा जो बच्चा था, मेरा शिष्य था, वो मेरे एग्जैक्ट सामने बैठा था, ठीक है। वो चीज़ें उसको दिख रही है, ठीक है। मैंने बोला हुआ था, वो चीज़ें उठ नहीं रहा, वो उठा नहीं। उस मौलवी को मैंने उस मटके के अंदर कैद करा। कैद करने के बाद मैंने उसके ऊपर लाल कपड़ा लपेटा, ठीक है। लाल कपड़ा लपेट कर मैंने जो 11 मुर्गे लेके गया था उसका रक्त उसके ऊपर मैंने इस तरह छोड़ दिया। बलि दी वहीं मैंने, उसके ऊपर देकर मैंने बलि उसको छोड़ रखा। मैंने बोला कि इस चीज़ को अब इसको शमशान के अंदर दफनाना पड़ेगा। इसको मुक्ति जो होती है कि ये नहीं जाएगा, इसको अपन यहीं छोड़ देंगे या दरिया में या कहीं मिट्टी में या किसी पीपल की जड़ की मिट्टी के नीचे दफना देंगे तो वो वापस खुल के आ सकती है। उस हांडी को, क्योंकि वो उसके साथ गलत करना चाहता था महिला को, मैंने उसके ऊपर 11 बार घुमाया। 11 बार घुमाने के बाद मैंने उसको कहा कि उसके जो हस्बैंड थे, जो पति थे, मैंने उनको साथ लिया। मैंने बोला इस हांडी को तुम्हें ही पकड़ना है, क्योंकि तुम्हें ही परेशान करना चाहता था, तुम्हारे साथ इसको दफन करना है। उसको मैंने, आप मानोगे नहीं, मैंने शमशान भूमि के अंदर गया जहाँ लोगों को हमें देह संस्कार किए जाते हैं। उस जगह को मैंने खुदवाया। खुदवाने के बाद मैंने उस घड़े को जैसे रखा ना, वो हवा में उड़ने लगा। घड़ा एग्जैक्ट उसके घर के सामने जा रहा, हवा में उड़कर वो उसके घर में जा रहा था, जाने की प्रयास कर रहा कि भाई मैं जाऊंगा वहाँ पर, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब उस लड़की के पीछे वो मतलब उसको तो संभोग करना था। वो चिल्ला रहा है घड़े के अंदर, घड़ा ऐसे उड़ रहा है कि मुझे छोड़ दो, मैं जाऊंगा और मुझे छोड़ दो। मुझे इस तरह का पता चल गया था कि ये चीज़ें गलत होगी, ठीक है। मैंने उस घड़े को उसके अंदर रखने से पहले उसके अंदर आवाज़ आती है, क्या आती है? आज तो तूने बचा लिया सुमित। बताओ, इतनी उसको, एक आत्मा को मेरा नाम पता, बोल रहा है साधक सुमित तूने आज तो बचा लिया इसको। कब तक बचा पाएगा? आऊँगा, दोबारा आऊँगा, दोबारा आऊँगा और इसको परेशान करूँगा। पता था कि भाई वो गलत करेगा। तो मैंने माता रानी की जो चुन्नी होती है, का महाकाली की जो चुन्नी ओढ़ के रखती है, माता रानी को अपन लगाते हैं, मैंने वो चुन्नी ली, 11 नींबू और चुन्नी उसके साथ रखा
और लड़की का एक जो कहते हैं ना राजस्थान के अंदर लुगड़ा उड़ते हैं जैसे, है ना, मैंने उसका वो मंगाया और उसके साथ मैंने बोला ले तेरे साथ लड़की भी दफन और तू भी दफन, छोड़कर उसको दफना दिया। दफनाने वक्त में मैंने उसको इसी तरह दफनाया और दफनाने के बाद मैं बोला आज तू घर पे चला जा, और मैंने बोला घर पे जाने के बाद तुझे अपनी पत्नी के साथ रहना है, मतलब संभोग करना है। आप ये सोचोगे इसका लॉजिक क्या है, आपके माइंड में चल रहा है। बिल्कुल। क्योंकि लॉजिक इसलिए है क्योंकि वो जो संभोग वो मौलवी करना चाहता था, ठीक है, वो मौलवी उसके साथ संभोग करना चाहता था, पर मैंने कहा कि तुझे आज संभोग करना है, संभोग करने के बाद, ठीक है, अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरनी है, सिंदूर भर के आप अपना नया जीवन व्यतीत करोगे, आज के बाद आपके घर में दिक्कत नहीं आएगी। बोले गुरुजी फिर से उनके घर में देखो क्या होता है कि एक आत्मा छोड़ देती तो दूसरी आत्मा फ़ायदा उठाएगी, ठीक है, उनके घर में जाने के लिए मैंने उनको एक बेसिक सा उपाय बताया, आपकी ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ कि आपके घर के अंदर भी कोई भी परेशानी है, आत्माएं का सावा चल रहा है या आपके घर के अंदर हलचल अलग हो रही है, ठीक है, घर के अंदर कोई भी परेशानी है, ठीक है, कोई महिला के साथ रात्रि के समय यह होता है कि वो खुद नींदों में उठ जाती है, सोकर उठती है, उठने के बाद वो क्या करती है कि वो कई बार वॉशरूम जाने की जगह वो मेन दरवाजे की तरफ चली जाती है। काफ़ी लड़कियों के साथ होता है। आप ये सोचोगे कि क्या होता है, वो तो नींदों का दौरा होता है, नींद का दौरा होता है। भाई वो घर के अंदर घूम लेगी, छत पे चली जाएगी, है ना, है ना, ये होता है, पर वो घर के बाहर क्यों जा रही है? आज तक लॉजिक समझ में आया आपको? नहीं। वो नेगेटिव एनर्जी होती है, कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है उनके घर में होती है, उनके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी ऐसी होती है कि उस लड़की के अंदर वो सक्षम ये चाहती है कि वो उसको बुलाती है बाहर आ जा, मतलब बुलाकर वो अपने वश में करना चाहती है, मैं इससे कुछ भी करा लूँ, ठीक है। तो मैं ये उपाय बताना चाहता हूँ, किसी भी लड़की को रात्रि के समय नींद में उठने की आदत है या वो घर के बाहर जाती है तो उनके जैसे बाल खुल जाते हैं अपने आप, या वो सो रही है या उनकी आँख खुल गई, ठीक है, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि एक उपाय क्या करना है, आपको 21 नींबू लेना है, 21 नींबू लेकर उनके ऊपर अपना नाम का अक्षर लिख देना है, एक लेकर अपने मेन दरवाजे के बाहर, अपने मेन दरवाजे के बाहर उसको काली कपड़े के अंदर बांध देना है कि उसको ये बोलना है कि मेरे ऊपर या मेरे घर के अंदर नेगेटिव या गलत एनर्जी है वो चली जाए, मेरे को कोई तकलीफ आनी ना हो। लव मैरिज से बहुत से लोग परेशान रहते हैं, तो लव मैरिज के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? लव मैरिज के लिए उपाय क्या करना है कि जैसे दोनों के बीच में जैसे शादी के अंदर रुकावटें आ रही है या जैसे माता पिता नहीं मान रहे, ऑब्वियसली बहुत यही प्रॉब्लम होती है आज के टाइम पे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उपाय बेसिक सा उपाय है, ठीक है। आपको क्या करना है कि एक जैसे मटका होता है, उसकी क्या कहते हैं, उसका नीचे का तलवा उतार लेना है, ठीक है, उससे बोलते ठेकरी, ठेकरी, उसके अंदर 7 टिक्की लगानी है काले की, सॉरी मैं दोबारा बोलना काली काजल की 7 टिक्की लगानी है, 7 टिक्की सिंदूर की लगानी है, ठीक है। जिस लड़का या उसके माता पिता नहीं मान रहे या लड़का नहीं मान रहा है या लड़की घर वाले नहीं मान रहे, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि उनके माता पिता भी मान जाएंगे, सब मान जाएंगे। तो उसको क्या करना है कि ठेकरी के ऊपर 7 काले काजल की टिक्की लगानी है, साथ ही सिंदूर की 7 टिक्की लगानी है। उसके ऊपर आपको वाइट पेज के ऊपर अपनी उस लड़के का नाम लिखना है। नाम लिखते लिखते आपको एक मंत्र उच्चारण करना है, ओम काले देवाय नमः नमः, ओम भैरू देवाय नमः नमः, ओम शिवाय देवाय नमः नमः। ये मंत्र 7 बार लिखना है। ये 7 बार मंत्र लिखने के बाद उस पेज को फोल्ड कर देना। फोल्ड करने के बाद उसको आपको एक झाड़ी होती है, पेड़ की झाड़ी होती है, उसको नीचे आपको दफन कर देना है। नीचे दफन करने के बाद मैं कहता हूँ उनके माता पिता भी मान जाएंगे, उनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज़ की समस्या हो वो सब मान जाएंगे। और मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, ये उपाय करने से आपका नहीं निकलता है। आपने राजस्थान के अंदर खाटू श्याम जी का मंदिर है, सुना ही होगा, जयपुर के पास पड़ता है।
आप वहाँ पर जिस व्यक्ति को माता पिता नहीं मान रहे या लड़का नहीं मान रहे, आपको क्या करना है? ठीक है, बाबा के जाना है, रिंगत से पैदल जाना है, आपको ध्वजा लेनी है, एक नाल लेना है, मोली लेनी, मोली लेकर उसके ऊपर 9 बार लपेटना है। अपने मन के अंदर जो इच्छा है उसको लपेट कर ये कहना कि बाबा तेरे एक हार के आया हूँ, कहीं मेरा समस्या का समाधान नहीं निकला, मैं तेरे एक हार के आया हूँ, मेरा इस चीज़ का समाधान निकला। उसको वहाँ जाना है बाबा के यहाँ, जाकर वो ध्वजा है, आज के टाइम पे वो ध्वजा चढ़ाने नहीं देते, वो पहले ही बाहर पकड़ लेते हैं लोगों की। तो आपको क्या करना है, उस ध्वजा को अपने ले लेना है, वो छोड़ देना है, ध्वजा को ले जाकर बाबा के आगे आइए, ऐसे रख कर ऐसे बोलना है, ओम श्री श्याम देवाय नमः नमः। श्याम बाबा, मैं आपके आगे एक अर्जी लेके आया हूँ, मेरे माता पिता या कोई भी चीज़ नहीं मान रहे या कोई भी आदमी नहीं मान रहा, तो उसके सामने बोलना ओम श्री श्याम देवाय नमः नमः। बाबा मेरी ये अर्जी है, स्वीकार करो, आपके चरणों में आया हूँ, हार के आया हूँ। और वो ध्वजा अपने घर पर ले जाकर लहरा दीजिएगा। जैसे जैसे वो ध्वजा लहरेगी ना, मैं कहता हूँ कि वो लड़का हो या लड़की हो या उसके माता पिता हो, वो उसके आगे पीछे घूमेंगे, वो बोलेंगे कि बच्ची बोल तुझे क्या चाहिए, वो उसकी शादी करवा देंगे भाई। सो ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। और आपने जो स्टोरीज़ बताई है, जो कहानियाँ बताई है, वो काफ़ी डरावनी थी, मैंने बहुत पहली बार सुनी है। और सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी। सो ओके दोस्तों, जय श्री राम। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और गुरुजी को भी फॉलो कीजिएगा आप इंस्टा के, और इनके जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होंगे वो आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए आप इनसे समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम, धन्यवाद।